की बात नहीं, 12 वर्ष तक यदि कोई तपस्या पूर्वक भजन कर ले, एक निष्ठ होके 12 वर्ष तक, तो यहां 12 वर्ष तक आते आते फिर यहां 2 रास्ते बन जाते हैं। ऐसे 12 वर्ष उसने कठिन तपस्या की, कठिन भजन किया, माधुकरी करी, वैष्णवों की सेवा की, रज में बैठे, रज में लौटे, रज में खाए, बड़ा अच्छा भजन किया। फिर यही ठाकुर परीक्षा लेते हैं, उसको 2 मार्ग दे देते हैं। एक मार्ग होता है ठाकुर की तरफ का, पर एक मार्ग होता है माया की, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा की तरफ से। तो यही भटक गया तो भटक गया। यही यदि 12 वर्ष के बाद वो और एकांत हो जाए, बिल्कुल चला जाए ब्रज की किसी कंदरा में, किसी एकांत में चला जाए और विशुद्ध भजन को उसी प्रकार बढ़ाता रहे, बैठ जाए, तो उसको भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ेगी, राधा रानी खीर देके जाएगी। आपने देखा माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी दूध देके गए, अयाचक रहे। चंद्रशेखर बाबा को अभी की बात है, चंद्रशेखर बाबा और भोजन की थाली, चंद्रशेखर बाबा ने बड़ा कठिन भजन किया, बहुत कठिन तपस्या पूर्वक भजन किया, सुनरक से मांग के लाते थे। और ये अभी 50 साल की बात है। बाबा तो अभी पधारे, लंगोटी नहीं उनके पास, फट गई किसी प्रकार। 3 दिन अंदर ही कमरे में रहे, कंदरा में अंदर ही रहे 3 दिन तक। एक लाली आई, वो रोटी भी दे गई, खीर भी दे गई और वस्त्र भी दे गई, लंगोटी ये और ये सब दे गई। तू कौन है, कहां से आई? मेरी मैया ने भेजो। मैया को कैसे मालूम मेरे को कपड़ा चाहिए? मुंह का मालूम, मैया ने भेजो। बाबा तू डाल ले। और बाबा ने तब वो धारण किया और प्रसाद पाया, खीर पाई। अभी की बात है 60 साल की। तो क्या बाबा प्रसिद्ध नहीं है? मुझे बताइए। बाबा का कोई हमारी तरह से कोई ऑनलाइन प्रसारण नहीं हुआ बाबा का, कभी भी नहीं हुआ। विशुद्ध भजन किया, दब के भजन किया, एकांत में भजन किया, और वो सिद्ध होने के बाद प्रसिद्ध हो गई। आप समझ लेंगे, शुरू में बाबा ने जो भजन किया वो कुछ अंतरंग लोग ही जानते थे। हम जैसे ब्रजवासी भी बहुत बाद में जान पाए कि चंद्रशेखर बाबा कौन है भाई। तब पता चला, जब देखा, तब पिताजी के पास आते जाते थे, तब पता चला कि ये तो उच्च कोटि के बाबा। आप उनकी शक्ल देख लें, उनका रहन सहन देख लें, तो अंदर की बात पता नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे। तो पहले सिद्ध हुए, फिर प्रसिद्ध हुए। उनका नाम अब भी है और चलेगा। सैकड़ों शिष्य हैं और शुद्ध भजन में लगे हुए। अपने श्री गौरदास जी भी